कटिहार अगस्त शुरू होते ही फिर से एक टापू में बदलता जा रहा है। केबीसी न्यूज की 3 टीमों ने कटिहार के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे कटिहार फिर से डूबता जा रहा है। अगस्त का महीना है, कटिहार के लिए आफत का महीना है। नोट कर लीजिए, हर साल इसी महीने से बाढ़ वाली मुसीबत आती है, दर्जनों आशियाने बाहर ले जाती है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो अहमदाबाद से आई है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, सिर्फ 7 सेकंड में मस्जिद गंगा की गोद में समा गए। ऐसे ही सैकड़ों एकड़ जमीन और दर्जनों आशियाने विकराल लहरों की भेंट चढ़ चुके हैं। गंगा की लहरें अब विभत्स हो चली हैं, कहर ढा रही हैं। अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत आज भी गंगा और महानंदा नदी के कटाव की जद में खड़े हैं। लोगों की आशियाने उजड़ गए, धार्मिक स्थल को गंगा ने ली लिया। अहमदाबाद प्रखंड के पार दियारा पंचायत के यूसुफ टोला गाँव, चौकिया पहाड़पुर पंचायत और खट्टी भवानीपुर पंचायत का बबला बन्ना गाँव कटाव की जद में खड़ा है। बबला बन्ना गांव में ये सबसे पुरानी मस्जिद थी, जिसे गंगा ने अपनी गोद में ले लिया। खौफजदा लोग अब अपने घरों को तोड़ने लगे हैं। लोग जान बचाने के लिए इस इलाके को छोड़कर जाना चाहते हैं। इस इलाके में फ्लड फाइटिंग का काम हुआ था, लेकिन उसकी गुणवत्ता कैसी रही होगी, हालत देखकर समझ सकते हैं। अहमदाबाद प्रखंड में कटाव का तांडव कहर मचा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर पंचायत के बबला बन्ना गाँव में। वार्ड संख्या 2 कहलाता है। यही वो मस्जिद है जो कल कटाव की जद में आकर धाराशाही हो गई। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पिछले 100 वर्ष की ये मस्जिद काफ़ी पुरानी मस्जिद थी, जो गंगा की गोद में समा गई। कटाव का तांडव इतना तेज है कि लोगों को अपने आशियाने ले जाने के लिए दूसरे जगह मजबूर हो जा रहे हैं। इस तरफ की अगर तस्वीर दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं कि बड़ा सा घर हुआ करता था यहाँ, जहाँ लोग अपने अपने घरों को तोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। बबला बन्ना को जिस साल टच किया है, जैसे 2017 में 16 में बबला बन्ना इन किया। उसके बाद बबला बन्ना का करीब तीसरा हिस्सा जो है चला गया, एक हिस्सा बबला बन्ना रहता है। हाँ, कितने गांव की आबादी जो गंगा में और 1800-1900 आबादी का गांव है, जिसमें अभी 350-400 रह जाता है, सब चला गया नदी में। तो सरकारी पदाधिकारी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। अब बोरी जो डैम्पिंग का काम हो रहा है, वो भी जो है इसमें स्पीड में नहीं हो पा रहा है। ये 10-20 हज़ार बोरी दिया और उधर मुँह मोड़ के चला गया। जिसको कॉन्टेक्ट दिया वो उसका भी कोई मतलब स्टाफ नहीं रहता है। और लेबर सब क्या करेगा, जो 10-20 लेबर लगाया उसको जो है मिट्टी अवेलेबल मिल रहा है तो बोरी नहीं। इस वजह से स्लो प्रोसेस में काम हो रहा है। ये सर जो है हमारा बाप दादा जो आया था 100 साल पहले, उसी दिन का है, उतने दिन का। आखिर कटाव का क्या स्थिति है अभी वर्तमान? यहाँ जो कटाव का स्थिति है सर बहुत भयानक है। कटाव जब चालू हो जाता है तो हम लोग बच्चे उच्चे लेके जान मान लेके भाग रहे हैं कहीं। अभी हम लोग के पास ना पैसा है ना कुछ है कि ज़मीन कहीं खरीद के बैठे। अब जो ज़मीन था मेरा वो तो गंगा में कट गया। अब खाने के लिए हम लोग मजबूर है। कोई अधिकारी आया? नहीं सर, बहुत भयानक है। जिस दिन 3 महीना से कटाव जारी है, अब तक कोई अधिकारी ब्लॉक से या कहीं से नहीं आया है। और एक बात है, जब कटाव स्टार्ट हो जाता है तो जान मान लेके ये कहाँ जाएंगे, चारों तरफ पानी है और यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। घर द्वार लेके बच्चा उच्चा से जितना माल जाल है, कोई नाव का भी साधन नहीं है कि यहाँ कोई रिलीफ उलीफ का नाव रहे तो ये बचाव के लिए यहाँ काम करे, वो भी नहीं है। और एक बात है, जब कटाव स्टार्ट होता है तो एकदम 100-150 फीट करीब एक ही मरतबा में चला जाता है। केवल खाना पूर्ति के लिए काम हुआ, गांव वालों को पॉलिथीन तक नहीं दिया गया। यहाँ का स्थिति देखिए, बहुत देख भी रहे हैं। और ये देखिए, सरकार से कोई भी बड़ा पदाधिकारी यहाँ आने में कोई मंजूर नहीं है। और देखिए कि फ्लड फाइटिंग कैसे बोलता है नेता लोग, 5 करोड़ सेंक्शन कर दिए। 5 करोड़ सेंक्शन करने तो 5 तो बोरा नहीं गिर रहा।
और बोरा गिर रहा है तो देखेगा कि साला हम गोनपुर में नहीं देख रहे हैं कि अफसर लोग दिन रात बेचैनी पर खड़ा होकर काम, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कट रहा है तो जा रहा है, कट रहा है, एक रिलीफ का नाव नहीं है। उस दिन सीओ साहब आया तो बोला कि पॉलीथीन भेज देंगे, आज भेज रहा है पॉलीथीन। देखिए रात को ये सब आए, क्या पॉलिथीन भेजा कि नहीं? नहीं भेजा, नहीं आया। इतना भयानक ये है कि हम लोगों का है कि नहीं है, बड़ा पदाधिकारी है कि नहीं, कि मंत्री साहब की MP MLA है कि यहाँ कोई नहीं लग रहा है। कई जगहों पर सड़कों से होकर तेज धार वाली गंगा का पानी सीधे गांव में घुस गया। अब लोगों को ऐसे नावों पर जिंदगी काटनी पड़ रही है। इसी नाव पर बैठकर लोग अब प्रखंड मुख्यालय आते जाते हैं। और तो छोड़िए, ये नाव भी प्राइवेट है, सरकार की नहीं है, जिसमें चढ़ने के लिए लोगों को भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, क्या कारण रहा जो इतनी जल्दी आना पड़ा? सब घर और कट रहा है इसीलिए आ रहा हूँ सर। बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से, हाँ बाढ़ की वजह से आ रहा हूँ घर। बाढ़ की वजह से। आपको बता दें कि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और कटाव का दंश लोगों को झेलना पड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कटिहार से सर। कहाँ, यहाँ कहाँ? दादाजी का घर आए हैं, पूरा सब डूब गया है तो देखने आए, बोले कि देखो कुछ है, कुछ कर सकते हैं। सरकार से तो कोई मदद मिल नहीं सकती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आता है? प्रत्येक वर्ष आती है सर, इसी तरह डूब जाती है, लेकिन सरकार कभी कुछ इस पे ध्यान नहीं देती है। 4 महीना तक आप लोग डेली लोगों को आना ले जाना करते हैं? जी सर, हर वर्ष यही हाल रहता है? जी सर, हर साल आता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम झब्बुटला के रहने वाले हैं। देख रहा सर, पानी पूरा रोड काट गया। अहमदाबाद के बाद चलिए अब कुर्सेला, जहां गंगा, कोसी और महानंदा के बाद बड़ंडी नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है, लोगों को डरा रही है। कुर्सेला प्रखंड के 3 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भाग रहे हैं। इस बार बाढ़ की हालत का जायजा लेने के लिए केबीसी की टीम कटिहार और भागलपुर जिले के बॉर्डर पर पहुंची। हमारी आंखों के सामने बाढ़ का भयानक मंजर था। केबीसी की टीम कटरिया स्टेशन के निचले इलाके में पहुंची, जहां कोसी पर बने बांध के टूट जाने से लगभग दर्जनों गाँवों में पानी घुस गया है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, आशियाने बाढ़ की चपेट में और जल समाधि लिए हुए नजर आएंगे। घर में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से बाढ़ पीड़ित लोगों में आक्रोश है। वोट लेने वाले धुरंधर गायब हैं, कोई हालचाल पूछने तक नहीं आया। भागलपुर और कटिहार बॉर्डर के इस रोड पे, जो कि रोड के उस पार भागलपुर आते हैं और इस पार कटिहार आते हैं, ये कटहरिया पंचायत में आते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बच्ची हो या काम करने वाले हो, अपने जान जोखिम में डाल के इसे रास्ते से पार करते हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल हम भी इसी तरह पानी में जाते हैं। हाँ, इसी तरह है। तो कब से ऐसा स्थिति है रोड पर? सब दिन से। देख रहे हैं यहाँ पे बच्चियाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, इसी तरह पानी में चल रही है। इसी तरह सब दिन जब पानी रहता है। कोई नाव वगैरह का व्यवस्था नहीं है। आंटी डेली डूबते हैं इस तरह से? कितना दिन से पानी है इसमें?
भैया डेली इसी तरह टपते हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना यही चाहेंगे दो ही बात, एक तो नाव दे दे फिलहाल, जी हाँ फिलहाल ही नाव दे दे पानी में, जी। दूसरा इसमें पुल बना दे ठोस, ताकि आदमी को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। हम लोग को तो सुविधा चाहिए ना। बीमार पड़ जाए तो इसी तरह पानी में जाना आना पड़ेगा? हाँ, खटिया पर लेकर के गाड़ी में वो तो बाधित है ना, जाने आने का कोई साथ नहीं। और इससे ज्यादा हो जाएगा तो मर ही जाएगा, उधरे मर जाएगा। कहाँ जा रही हैं आप लोग? हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। इस तरह पानी में भीगे भी? हम रोड में आए तो हम लोग क्या करेंगे, रोड का तो व्यवस्था नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे हमारी आंखों के सामने भयानक मंजर छाता रहा। बेबस लोग किसी तरह खुद को बचाने की जद्दोजहद में दिखे। कोसी का दंश और गंगा का दंश प्रत्येक साल देखने को मिलता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही कहर कोसी और गंगा दोनों का है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं, कटिहार ज़िले का, लगभग कटिहार ज़िले का जो भी जैसा भी हालात है उसको दिखा रहा है। आज हम भागलपुर ज़िला में हैं और यहाँ का जो बाढ़ है वो गंगा का नहीं बल्कि कोसी का है। इस कदर कोसी का जो बाढ़ का पानी है, लगभग 15 से 20 ऐसे गांव हैं जिसमें कि पूर्ण रूप से लगभग 80% घरों में पानी जा चुका है। लोग अपना अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि किसी के घर से सामान चोरी ना हो जाए। और प्रत्येक साल ऐसा देखा गया है कि बाढ़ के टाइम में चोरी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आइए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से मिलते हैं, क्या क्या दिक्कत है, कौन लोग अब तक आए, अधिकारी आए, मुखिया आए, कोई नेतागण आए। बाढ़ में बहुत दिक्कत हो रहा है। साफे यहाँ से कोई नेता होता वगैरह कोई नहीं आया है, यहाँ तक कि एक भी आदमी नहीं आया। हम लोग यहाँ जूझ रहे हैं पानी से। पूरा ये भागलपुर का लास्ट बॉर्डर है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता है। तो आप क्या मानते हैं, इस तरह से मान लिया कि कितना दिन ये पानी रहता है? 2 महीना कम से कम। अब तक आप लोग को नाव वगैरह मिला? कुछ नहीं। आज मतलब जब से पानी आया है कभी कोई चीज़ नहीं आया, कोई नेता आया, कोई कहीं से कुछ नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। लगभग कितना मतलब घर में, हाँ इस गांव में कितना घर में पानी होगा? 80% लगभग। 80%। लगभग कितना गांव है? गांव लगभग 10-15 गांव है, 20 गांव, हाँ, तो जो कि इस तरह से जूझ रहे हैं। ये जिनके मतलब घर में पानी घुस गया, झोपड़ी है, वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वो किसी तरह अपना जो है ना, मतलब कि खटिया पे या चौकी पे दे के किसी तरह वो खाना बनाता है। अपना जो घर से बाहर नहीं जाता है, कहीं सामान चोरी नहीं हो जाए। सधवा चापर पंचायत इसे कहते हैं। ये कोसी का पानी है। यहाँ से अभी देख पा रहे होंगे कि आम आदमी को किस तरह से जीना पड़ रहा है, किस जिल्लत से जूझना पड़ रहा है। पानी में ही रहना, पानी में ही हर काम होना। अभी घर देख रहे होंगे, आधा घर पानी आ गए होंगे। इसमें ये लोग कैसे अपना दिनचर्या बिताते हैं, आइए हम बात करते हैं यहाँ की महिला से। आंटी, किस तरह से आप लोग अभी इतना पानी में? पानी है घर में, बहुत दिक्कत है। कैसे रहेंगे? कोई देखने नहीं आता है? कोई नहीं देखने आता है। हर काम इसी तरह पानी में करते हैं? हर एक साल होता है। हाँ, हर एक साल हो जाए पानी। देखने कोई आता है? देखने कोई नहीं। आपका भी घर में पानी है? हाँ, हमारा घर में पानी है। इसी तरह से? हाँ, कोई वीडियो नहीं आता है यहाँ देखने के लिए, कोई भी नहीं। घर में पानी था। कब से पानी है? पानी यही 10 रोज से है। 10 रोज से? हाँ। नाव वगैरह? नाव कोई व्यवस्था नहीं है नाव का। अंकल, चारों तरफ बांध बंधा हुआ है, फिर आपके इधर पानी कैसे आ गया? बांध कटा हुआ है। कटा हुआ, टूटा हुआ है? 3-4 साल पहले से। 3-4 साल पहले टूट गया था? टूट गया था। तो 3-4 साल से पानी आ रहा है? पानी आ रहा है। उससे पहले 2 साल 3 साल रहा, इसके बाद खुले था। खुला था? हाँ, खुले था, वो पानी तेज रहा था।
सरकार ने क्या 3-4 साल से पानी आ रहा था, उसके पहले 3-4 साल बंद रहा, इसके बाद पानी फिर कट गया कोशिश से, जी। फिर आ रहा है पानी। अच्छा, हर साल इस हर तरह साल, से हाँ हर साल आ रहा है। पूरा अभी दिक्कत है, पूरा दिक्कत है। पूरा दिक्कत है, बाल बच्चा को बहुत दिक्कत है, कैसे कहाँ पर रहेंगे, वो जगह भी नहीं है। सरकार तो अपना काम बनता है गरीब आदमी, हम सब गरीब आदमी, चलो घर में देखेगा, घर में कुछ नहीं है, घर में पूरा पानी है, कैसे रहेंगे? अभी उस पर बांध पर जाना बाल बच्चा सब है, जो कैसे डूब जाकर मर जाएगा तो क्या लेंगे हम? किस तरह से खिलाते पिलाते, किस तरह से अभी क्या बहुत दिक्कत है, खिलाने पिलाने का बहुत दिक्कत है, क्या करेंगे? अभी खड़ी हूँ भागलपुर जिला के कठरिया स्टेशन के आसपास। देख पा रहे होंगे इस इलाके में बिल्कुल भी कहीं कोई भी घर में अभी नहीं रह रहे हैं, इसलिए कि उसके घर में पूरा आधा घर पानी में विलीन हो चुके हैं और इसमें कहाँ रहेंगे, रोड पे भी थोड़ा सा जगह बचे हैं, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, ये लोग कि कहाँ पे रहेंगे। इसलिए ऊंचे स्थल को देखते हुए वो लोग अपना बसेरा बना रहे हैं कि उस ऊंचे जगह पे अपना किसी तरह खाना पका के अपना खा सके और अपना जीवन यापन कर सके। लाल बच्चा सब डूब जाकर मर जाएगा, क्या लगे बताइए पहले। खाने का दिक्कत है, क्या खाएंगे ये भी पता नहीं है। केबीसी की एक टीम बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए बलिया बेलौन में मौजूद थी। ये जो हंगामा देख रहे हैं आप, ये हंगामा यूं ही नहीं हो रहा। ये अपनी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। बलिया बेलौन थाना के मधाईपुर पंचायत और रिजवानपुर पंचायत के शकरपुर गांव में महानंदा नदी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर 200 से ज्यादा घरों पर नदी में समा जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके में अभी तक फ्लड रोकने का काम शुरू नहीं हो पाया। यहाँ के दर्जनों गांवों पर खतरा बहुत बड़ा है और कभी भी दर्जनों जिंदगियां काल के गाल में समा सकती हैं। हम आ पहुंचे हैं मधाईपुर एवं रिजवानपुर पंचायत अंतर्गत सकरपुर गांव में। हम ये दिखाना चाहेंगे जो महज 10 मीटर की दूरी पर नदी है और जो कटाव हो रहा है, इससे आदमी भयभीत है और परेशान है। इसी को लेकर यहाँ के ग्रामीण पूरे आक्रोशित हैं, जो जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। समस्या यही है कि यहाँ कटान से हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसके वजह से जो है सब जो है इधर उधर भाग रहा है। जहाँ बहुत गांव यहाँ से भाग के चला भी गया। अब हम लोग बचे हैं गरीब आदमी। अब हम लोग का समस्या अगर दूर ना हो तो कौन दूर करेगा। सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग की समस्या को दूर करें। एक छोटा सा गांव है मधाईपुर पंचायत। हम लोगों की समस्या है कि हम लोग महानंदा नदी के किनारे में बसे हुए हैं। प्राय 300 परिवार बसे हुए हैं और जब महानंदा नदी पानी जब उफान में आता है तो ये जो है जो नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं तो कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि एक बार आकर जांच करके जाए, जो कि हम लोग का समस्या को दूर हो जाए।
हमारे 300 परिवार आज बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं कि ये महानंदा नदी के किनारे बैठे हुए हैं। अगर कटान ज़्यादातर से हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएं? समस्या तो जग जाहिर है, कई बार इसको लेके डिमांड किया गया और माननीय विधायक जी से ईद के समय में हमारी स्वयं बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में सवाल उठाया है और वो काम तो सत्ता के लोगों का है, लेकिन उसके बाद से न किसी अधिकारी का दौरा हुआ न किसी का हुआ। हत्ता कि ये हो गया है कि ये लोग कई वर्षों से खतरे में हैं, क्योंकि ये नदी इतना बगल में है कि कभी भी मवेशी गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है, कभी ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा अनहोनी हो जाए। और कई बार बोलने के बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं आया। इसके वजह से स्थानीय लोग आज जमा हुए। अहमदाबाद से लेकर बलिया बेलोन तक एक ही हाल, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, अपने आशियाने गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग सब कुछ बस तमाशा समझकर देखे जा रहे हैं। कुर्सेला से राधारानी और अहमदाबाद से इम्तियाज की रिपोर्ट।